ऐसा लग रहा है मैच हार के। एक तो हाथ नहीं मिलाते, दूसरा बंद कर देते हमारी पानी की टूटी। इंडिया ने फिर से वर्ल्ड कप में हमारी इज्जत लूटी। पता ये चला है कि पाकिस्तान में ये जो इंडिया से डिफीट का मामला है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफ़ी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत। अंडरडॉग्स भी कह सकते हैं। पाकिस्तान तो अब अंडरडॉग भी नहीं है, क्योंकि स्कोर क्या चल रहा है भाई, 8-1 हो चुका है T20 वर्ल्ड कप्स में। आप कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुकाबला नहीं है। आप अपनी बात पे खड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा भाई, केक का क्या करना है? केक का ना ये करना है, ठीक है? केक का ये करना है। ये जितना हमें जोश और जज्बा बताया जा रहा था कि इंडिया को आज हरा देंगे, मैच हमारे बाबर आजम के बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। और ओवरऑल 16-3 कुछ चल रहा है। लास्ट इन्होंने हमें हराया था गलती से एक मैच 2021 में। उसके अलावा 16-3 का कुछ ऐसा केस भी की सूर्य कुमार यादव की बात के ऊपर। वो सही कहता था, हमारी इनकी राइवलरी बनती नहीं है। उसे सही बोला था, हमारी उनकी राइवलरी तब बनती थी फीट हुई है। ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में कल हार जो हुई है उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ही ये सीरियस इशू बन गया है। चाचा जो पाकिस्तानी, इसकी तो हालत आपने देख ही ली है। आसिफ मुनीर की हालत भी ऐसी ही हो गई है, रो रो के। दोनों के बुरे हाल हो गए हैं। जैसे ये चाचा पाकिस्तानी रो रहा था, वैसे ही आसिफ मुनीर भी रो रहा है। और उसने अपने हाथ में अब ले लिया कि भाई अब क्रिकेट टीम को मैं देखूंगा कि जीत क्यों नहीं रहे। यानी कि ये जितने भी इनके क्रिकेटर हैं उनकी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद भी ये शायद ही जीत पाएंगे, क्योंकि अब जो स्कोर है वो हो गया है 8-0। ये बहुत आवाज़ें लगाते थे भी 6-0 कर रहे थे स्कोर को। अब इनका स्कोर जो है 8-0 हो चुका है क्रिकेट में। 11-0 है इनका, क्योंकि इनके 11 एयरबेस उड़ाए थे, वो 11-0 है। और अभी तक ही कोई सबूत दे नहीं पाए 6-0 वाले का, जिसका ये बार बार नाम लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी बीच में बोल देता है तो ये उसको कोट करते रहते हैं कि वो कह रहा है, लेकिन उसके कहने से क्या होता है, वो तो अब बोलेगा कि भाई 6-0 जो है वो भारत के पक्ष में, यानी कि भारत ने उनके 6-7 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। अभी बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलने वाला है, इसलिए आसिफ मुनीर की हालत ज़्यादा खराब हो गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पता ये चला है कि पाकिस्तान में ये जो इंडिया से डिफीट का मामला है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफ़ी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे ही आवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना वो सीरियस नहीं होता, नहीं, वहाँ पर वो इशू सीरियस होता है जहाँ पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं कि पैना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास। देखें, इसमें जो ज़्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है। ही इज़ वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखें, जहाँ पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहाँ पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहाँ पर साले बहनों ही का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसे ही इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि बहन है की कीता जाए, इंडिया से हार गए आप लोग, बढ़के आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बायकॉट कर रहे हैं।
आपने हमसे इजाज़त ली थी कि बाइकआउट करना है, ए तुसी बाइकआउट कीता। फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाज़त दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो भी हमने आपको इजाज़त ज़ाहिर है कि दे ही दी होगी उन्होंने, बादिला नाख्वास्ता। तो हुन आप जो हैं वो लेट गए हैं, अपनी टीम को आपने लेटा दिया उनके सामने और आप जो हैं वो हार के आ गए हैं। ये क्या है? अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता रही हूँ जहाँ जहाँ पे ये खबर चल रही है, जहाँ से ये खबर चल रही है। एक तो ये है कि भाई अंडरडॉग्स भी कह सकते हैं, पाकिस्तान तो अब अंडरडॉग भी नहीं है, क्योंकि स्कोर क्या चल रहा है भाई, 8-1 हो चुका है T20 वर्ल्ड कप्स में, और ओवरऑल 16-3 कुछ चल रहा है। लास्ट इन्होंने हमें हराया था गलती से एक मैच 2021 में, उसके अलावा 16-3 का कुछ ऐसा स्कोर लाइन चल रहा है। सूर्या ने खुद ही कहा, स्काई ने खुद ही कहा कि भाई ये कोई राइवलरी नहीं है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती कर दी इंडिया ने कि एंड में रिंकू सिंह से बॉलिंग करवा रहे हैं। हमने 2-2 कैच भी छुड़वा दिए हार्दिक पांड्या के कि भैया थोड़ी सी यार वार्म अप ही कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है, हम लोग तो अब क्वालिफाई हो गए तो थोड़े से कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। इतनी बेइज्जती हो गई। सो बेसिकली एडवर्टाइजर्स, ICC, ये चूरन बेचना हमें बंद किया जाए। देयर इज़ नो राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान इज़ बेसिकली वन साइडेड अफेयर। इससे अच्छा तो वो बॉयकॉट ही कर देते यार। आप कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुकाबला नहीं है, आप अपनी बात पे खड़े हुए हैं या क्या कहते हैं? जी देखिए, मुकाबला नहीं है हमारा उनका, वो सही कहते हैं। वो कहते हैं हमारी आपकी राइवलरी नहीं है। आज सूर्य कुमार यादव की मैं बात से एग्री करूंगा सर। मैंने कहा था, मैंने तनकीद भी की सूर्य कुमार यादव की बात के ऊपर, वो सही कहता था हमारी इनकी राइवलरी बनती नहीं है, उसे सही बोला था। हमारी उनकी राइवलरी तब बनती थी चीमा साहब 2017 से पहले, हम तब ठीक थे, हमारे पास शायद अफरीदी था, हम ओडीआई सीरीज भी जीतते थे, इंडिया को हराते थे, इंडिया हमें भी जब भी हरा लेता था, हमने बड़ा डोमिनेट किया, हमने बड़ा इंडिया को हराया, हमने बहुत पीछे रखा। लेकिन आज हमारी इनकी कोई राइवलरी नहीं है। वो खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वो खेल रहे हैं ओडीआई, वही खेल रहे हैं टेस्ट। चलिए टेस्ट में वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं, लेकिन इंडिया से पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, हर साइड पे इंडिया डोमिनेट कर रहे हैं। 8-1 जिसमें से इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो कि अगर आप 9 दफा T20 वर्ल्ड कप में मध्य मुकाबले आए हैं और आप 1 दफा सिर्फ जीते। इट्स वेरी शेमफुल चीमा साहब, शर्म आती है बात करते हुए कि हमारी इनकी राइवलरी बनती है। आज मैं कहता हूँ चीमा साहब कोई राइवलरी नहीं है। आपने क्या जीते आज तक आप? मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा बाबर आजम को, उन्हें कल परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, लेकिन वही एक अकेला कप्तान जिसने हमें T20 एशिया कप में जिताया इंडिया के खिलाफ और एक वर्ल्ड कप में मैच जितवाया। ये मेरा शुक्रिया बाबर आजम को। और एक और मजे की खबर आ रही है चीमा साहब, ब्रेकिंग न्यूज है जो, वो ये है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को कहा जा रहा है कि हम इस नामीबिया के मैच में ड्रॉप कर रहे हैं। और मेरे नजदीक अच्छी बात है, ठीक है, मैं बाबर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर टीम को इस वक्त बाबर की जरूरत नहीं है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे भी बाहर रखे। ये इदारा BCCI इसलिए मजबूत है, BCCI इसलिए मजबूत है कि वो प्लेयर को चुप के बारे मारते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं देता। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम जो है प्लेयर्स को सर पे बिठा लेते हैं। चीमा साहब देखें, 16-1 कब सिस्टम चल रहा है, जितने भी ICC वर्ल्ड कप है, ओडीआई और T20, हमारी इनकी राइवलरी क्या है? 16-1। 16 दफा जीते हैं, हम 1 दफा जीते हैं। क्या अब हम इसे राइवलरी बोल सकते हैं? ईमानदारी से आप बताइए, नहीं बोल सकते। साउथ अफ्रीका, और मैं एक मिसाल दूंगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है वो आते हैं मध्य मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में 5 दफा आए हैं, 5 की 5 दफा जो है साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। अब राइवलरी तो आई नहीं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, वैसे अब इसे राइवलरी तो नहीं बोलेंगे, वो वन साइड मैच जीता साउथ अफ्रीका के साथ। और चीमा साहब देखें, इंडिया ने हमारे मुंह